जरावा पट करते लगावे सनकाद के ब्रह्मादि मुनीसा दुर्गम काज जगत आज्ञा सरना मेरा चक का तीनों लोग यहाँ के देना साच निकट नहीं आवे महावीर जगुना सुनावे ना संयोग हरे सब पीरा जगत हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ज्ञान जो लावे सब राजा तिनके काज सकले तुम साजा गंगा प्यारी जिसमें आरत है फूल चढ़ाऊं गुरु साक्षात परम ब्रह्म नमः परमहंसास्वद चरण कमल चिन्ह किरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है जिधर तुम छुपे हो के उतरेंगे तो कहे पर ये तो से कहे पर ये तो से जगते हैं कभी दूर हो मेरे सामने हमें से कभी दूर न होना मेरे सामने तुम्हें अपनी ओले बत में देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। और पितामह भीष्म ने कहा अरे इधर खड़े हो जाओ। आज भगवान पैरों के तरे खड़े हैं और पितामह भीष्म ने कहा ए द्वारकाधीश हम आपसे कहते हैं मुझे वचन देना होगा कि जब तक हम ना कहें जब तक तुम यहां से जा नहीं सकते, जब तक हमारा देहांत ना हो जाए तब तक तुम यहां से जा नहीं सकते। अब भगवान बड़े संकट में, क्योंकि पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब भगवान सोचने लगे कि जाने किस काल में ये जाने का विचार बनाएंगे, तब तक हम ऐसे ही खड़े रहे। भीष्म ने कहा
देखो द्वारकाधीश, हमारे सामने जब तक खड़े रहोगे तब तक मुस्कुराते ही रहोगे। भगवान कहते हैं धन्य है, पहले तो इतनी लंबी ड्यूटी लगा डाली और अब कहते हैं कि मुस्कुराते रहिए। ठीक है दादाजी, कोई आदेश? हाँ, पितामह भीष्म ने कहा, देखो भैया, हम जाते जाते एक विचार आ रहा है कि इस शरीर को छोड़ने से पूर्व प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी का विवाह करके जाए, अपनी बेटी का पीले हाथ करके जाए। पर भगवान विचार करने लगे, दादा पितामह आपका विवाह हुआ नहीं है तो ये बेटी कहां से आ गई? पितामह ने कहा, हाँ यही तो हमारी बेटी है, बुद्धिमता परिश्रम। हमारी जो बुद्धि है वही हमारी बेटी है और इसमें आज तक विदेशना प्रभावित नहीं हुई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस बेटी रूपी बुद्धि को हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा, अरे द्वारकाधीश, आज से हम ये बुद्धि तुम्हें समर्पित करते हैं और इसकी रक्षा आपको ही करना है। दूसरा प्रश्न किया, तुरंत भगवान ने इशारा किया धर्मराज युधिष्ठिर की ओर कि आपके मन में जो मंतव्य हैं उनको आप पूरा कर लीजिए। युधिष्ठिर आगे बढ़े और कहने लगे, पितामह मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मैंने इस गद्दी के लिए अपनों को ही मार दिया। आज पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगिता। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया और भगवान पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। इसे भागवत में और आज जैसे ही धर्मराज ने प्रश्न किया, प्रभु मुझे कुछ इसका मार्ग प्रशस्त कराए। कल्पिता विद्युषणां भगवते सात्यपुंगवे विभुने स्वस्य दुःखस्पते क्वचित् तथे प्रकृते मयोथम यद्विकृतवाः। पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति करवाई, इसी पितामह भीष्म गीता भी कहते हैं। आज उत्तरायण काल जैसे आया और भगवान जाने का प्रस्ताव, द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था तो पितामह भीष्म वहीं पर बैठे हुए थे। दुशासन जब चीर को हरण कर रहा था तो द्रौपदी चिंगार रही थी। बड़े बड़े महारथी की ओर देखा पर सब नीचे को सिर झुकाए बैठे हैं। पितामह भीष्म की ओर देखा तो उन्हें भी अपना सिर को नीचा कर लिया। उसी समय द्रौपदी ने कहा,
हे पितामहे, जिस प्रकार अपने वंश की कुलवधु की अबला को अपमानित होते हुए देख रहे हो और सभा में बैठे हो, जाओ उसी प्रकार आप बाणों की सैया पर बैठे बैठे लेटे लेटे तड़पते रहोगे। और पुराणांतर्गत एक प्रसंग भी आता है कि एक बार पितामह भीष्म विजयश्री के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प ने रास्ता को काट दिया और रास्ता को काटा तो तुरंत रथ को रोक करके पितामह भीष्म ने उस सर्प को मार करके फेंक दिया। अर्ध मरा उस सर्प को झगड़ों पर फेंक दिया और विजयश्री के लिए निकल गए। जैसे ही विजयश्री में विजय प्राप्त हुए और लौटकर उसी स्थान पर आए और जैसी नजर गई कि उसी कांटों पर वही सर्प पड़ा है और तड़प रहा है। पितामह भीष्म समझ गए, ये मुझे अभय मुद्रा में आशीर्वाद देने आया था और मैंने समझ नहीं पाया, मैंने इसको मार दिया है। तुरंत उतरने लगे और जैसे आगे बढ़े उसने आवाज लगाई, हे पितामहे, एक कदम आगे मत बढ़ना, मैं तो तुम्हें आशीर्वचन देने के लिए आया था पर तुमने मुझे ही कुचल दिया। जाओ पितामह भीष्म, जिस प्रकार मैं कांटों पर तड़प रहा हूँ उसी प्रकार आप बाणों की सैया पर लेटे लेटे तड़पते रहोगे। अंत समय तक आपके जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे, जब तक आप उसी बाणों की सैया पर लेटे रहोगे। आज वही प्रक्षेप पितामह भोग भी रहे हैं। उत्तरायण काल आया, आज भगवान जाने का पितामह भीष्म अपना शरीर छोड़ने ही वाले हैं। देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और जैसे ही देवताओं ने पुष्प वर्षा किया और धीमी धीमी गति से आज उत्तरायण काल में भगवान पितामह भीष्म परम धाम को सुधार गए। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। को दांतों से दबाया और ब्रजेश कन्हैया को याद करने लगे, कहने कन्हैया और तुम्हें कसमेले असुबले की कन्हैया लाज रखो इतने की कन्हैया मोरे, लाज रखो इतने की। और तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम मेले असुबले की कन्हैया मोरे, लाज रखो कोई जुआ में हारे गए हैं, कोई जुआ में हारे गए हैं, जीते भई है दुश्मनी हो, जीते भई है दुश्मनी ओ जो नहीं आए आज कन्हैया, जो नहीं आए आज कन्हैया तो लाज गई और खलकी हो कन्हैया, लाज तो कन्हैया मोरे, लाज रखो
डूब रही मजे धारों में नैया, डूब रहे मजे धारों में नैया, तुम दिल को केवलगी हो, तुम दिल को केवलगी। लाज राख लो भरी सभा में, लाज राख लो भैया आज बहन की कन्हैया, लाज रखो कन्हैया प्यारे, लाज रखो गौरव ने जीत कर, गौरव की ने जीत कर, झुकी धरने पतियनी हो, झुकी धरने पतियनी। कहा द्रौपदी ने कहा कौरव दल की नीची गर्दन झुकी धरन पतियन की, मेरे 5 अंगरक्षक हैं और 5 की गर्दन नीचे झुकी, वो जमीन में देख रहे हैं। क्यों? गौरव दल की नीची गर्दन झुकी धरन पतियन की, जो नहीं आए आज मुरारी, जो नहीं आए आज मुरारी, तो सरब अखियन की हो कन्हैया, लाज रखो कन्हैया मोरे, लाज रखो कन्हैया। एक बार तुम्हारी अंगुली में, द्रौपदी ने कहा भैया जिस वक्त मैंने तुम्हारी अंगुली में अपने तन से साड़ी का टुकड़ा बांधा, अंगुली में साड़ी बांधी मैंने तन की हो, साड़ी बांधी मैंने तन की। वही सारी अब लाज हमारी, वही सारी भैया लाज हमारी का, भूल गए बात की कन्हैया, लाज रखो कन्हैया मोरे, लाज रखो। राजी तेरे सुनी मन मोहन, राजी तेरे सुनी मन मोहन, याद आई बात की हो, याद आई बात की। द्रौपदी चीरे बढ़ाए मोहन, द्रौपदी चीरे बढ़ाए मोहन, झलक दिखी ना तल की कन्हैया, याद रखो कन्हैया मोरे, लाज रखो कन्हैया मोरे, लाज रखो लाज रखो आज द्वारकाधीश ने कहा समस्त पांडवों को
आशी वचन दिलवाया और वापस शिविर में लाया। उन्होंने कहा भैया अब तुम्हारा सारा संकट जो तुम्हारे सामने पड़ा था सबका समाधान हो गया है। अब हमारे द्वारकावासी बहुत याद कर रहे हैं, अब हम चलते हैं। आज किसी ने भी उनको नहीं रोका। आज भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। समस्त पांडव अपने शिविर में बैठे हुए थे। अर्जुन साथ में जाने लगे भगवान के साथ। अर्जुन भी साथ गए। जैसे ही द्वारका में भगवान प्रवेश हुए बड़ा भव्य स्वागत हुआ और स्वागत के बाद अर्जुन भी वहीं पर रहने लगे। एक दिन विदुर जी महाराज संध्या समय आए और धृतराष्ट्र जी से मिले। धृतराष्ट्र से कहा क्यों सब कुशल है, पांडव सेवा करते हैं। धृतराष्ट्र जी ने बड़ी पल बात है, अरे विदुर जी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। देखो भीम तो हमारा इतना खा लेते हैं तब तक वो स्वयं नहीं पाता है। विदुर जी ने कहा अरे धृतराष्ट्र जी तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस कुल को डुबाने के लिए तुमने इतनी कुचक्र रचे हैं, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पड़े पड़े इतनी प्रसन्न हो रहे हो। और विदुर जी निकल गए। धृतराष्ट्र भी समझ गए कि इस समय हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। अर्धरात्रि में वो भी पलायन कर गए। प्रातः हुआ, समस्त पांडव यत्र तत्र घूमने लगे। देखा काका जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? काका जी को देखा, कहीं नहीं मिले। बहुत समय हो गया। देखा कि उधर से अर्जुन भी वापस नहीं आए। बाद में देखा कि अर्जुन मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। इधर देखा कि एक गाय आवाज करती हुई चिंघा रही है। एक रास्ते में गधा चिंघा रहा है। बड़े अशुभ संकेत देखने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी शंका हुई, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ना कोई अशुभ जरूर हुआ है। आज जैसे ही अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन तुम ऐसे मुकम्मल क्यों लटकाए हो? क्या बात हो गई? कोई अपराध हो गया है? क्या धर्म नष्ट हो गया है? क्या बात है? अर्जुन बताओ। अर्जुन ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? अर्जुन कहो। भैया आज समझ में आई कि भगवान तुम परम धाम के लिए चले। जो भी था धनुबल था सब उन्हीं की कृपा से था। आज जब वो चले गए तो पता चला भैया वही भीलों से हम पराजित हो गए। आज जब देखा कि भगवान परम धाम को चले गए, समस्त पांडव भी अपने भ्रमण की ओर जा रहे हैं। इधर सूत जी ने प्रश्न, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, प्रभु उस बालक का क्या हुआ? सूत जी महाराज ने कहा कि शाकुशल समय आने पर उस बालक का
जन्म भी हुआ। नाम रखा गया परीक्षित। इति परीक्षितः। इधर उधर देख रहे हैं कि जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी वो कहीं दिख नहीं रहा है। आज उसी बालक को राज सौंप करके समस्त पांडव वन गमन की ओर गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। परीक्षित पर राज का भार आया तो एक दिन विचार किया कि मैं अपनी नगरी में थोड़ा भ्रमण करके आऊं। जैसे ही परीक्षित महाराज आज रथ में बैठकर अपने नगर की ओर भ्रमण करने के लिए निकले, देखा रास्ते में एक गाय जा रही है। एक पीछे बैल पीछे जा रहा है। उस बैल के 3 पैर हैं, एक पैर नहीं है। और एक उसके पीछे काला कलूटा व्यक्ति लाठी लेकर के मारता हुआ जा रहा है। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि मेरे पूर्वजों सदैव गौ माता की सेवा करते थे और हमारे गोविंद का नाम भी गौ माता के नाम से ही विख्यात गोविंद हुआ। और मेरे राज्य में ये धूर्त कौन है, पास पहुंच गया। कौन हो भाई? और जैसे ही तलवार को निकालने के लिए, मारने के लिए दौड़ा तो वो घबरा गया। भैया मुझे क्यों मारते हो? जैसे ही गाय के पास पहुंचे, परीक्षित ने कहा, मां आप ऐसी दुखी क्यों हो रही हो? आपके नेत्रों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? उस गौ माता ने कहा, बेटा मैं इसका भोक्ता किसको मानूं? इस भूमि पर जब प्रभु की शक्ति चली जाती है तो अनैतिक कार्य होना संभव बन जाता है। पर मुझे कौन मेरी रक्षा करेगा? परीक्षित ने कहा, अरे मैं हूं, मैं रक्षा करूंगा। आज उस गौ माता ने कहा, बेटा ये तो कल्पना का विषय है। तुम जैसे राजा इस भूमि पर अभी भी विद्वान हैं। आज परीक्षित की इतने से शब्दों में समझ गए कि ये साक्षात भगवती भूमि है। अब उस वृषिक के पास पहुंचे। अरे वृषभदेव आप कौन हैं और ये पैर किसने तोड़ा? उस वृषिक ने कहा, राजन मैंने सुना है कि सब कर्म के अनुसार ही होता है। जो विधि लिख देती है उसको भोगना पड़ता है। तो जब विधि का विधान ऐसा ही है तो मैं इसको किसको मानूं? किसने तोड़ा है? ये विधाता का नियम है। आज परीक्षित जी समझ गए कि ये साक्षात धर्म है। अब उस कलूटे व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, क्यों हमारे गौ माता को हमारे राज्य में तुम क्यों मार रहे हो? कौन हो? और जो तलवार निकालकर मारने को उद्यत हुए वो गिड़गिड़ाकर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु पाहे बाप मुझे क्षमा करो। क्या नाम है महाराज? हाँ मेरा नाम कलयुग है। अच्छा कलयुग, तो मेरे राज्य में आकर किसने आदेश दिया? जाओ यहां से।
उसने कहा प्रभु आपका पूरे भूखंड में आपका ही राज्य है, पर मैं किस कौन सी जगह जाएं, मुझे ये समझाएं। प्रभु सारे भूखंड में आपका ही राज्य चल रहा है, तो तुम यहां कैसे आए? बोले महाराज द्वापर के अंत में जब भगवान साकेत गए उसी समय मैंने अपना कदम इस भूमि पर रखा है। परीक्षित ने कहा तो यहां से जाइए। महाराज हाँ, सारे भूखंड में आपका ही राज्य है, मैं कौन सी जगह जाऊं मुझे ये बताएं। बोले मैं नहीं जानता, पर महाराज हाँ, एक हमारे अंदर बहुत अच्छी विशेषता है। क्या विशेषता ये है कि व्यक्ति केवल चलते फिरते एक बार भगवान का स्मरण कर लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और महाराज अपनी वृत्ति में पाप भावना लावे फिर भी उसे दोष नहीं लगता है, ये हमें मुख्य विशेषता है। अच्छा ठीक है, तो हम आपको स्थान दिए देते हैं, उन्हीं स्थान में आपको रहना है। कौन स्थान? पानम स्त्रियः शोना यत्रा धर्मश्चोर्विदः। जहां जुआ खेलता हो वहां तुम्हारा निवास है, जहां मदिरा का सेवन होता हो वहां तुम्हारा निवास है, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां भी तुम्हारा ही निवास है, और जहां जीवों की हत्या होती हो वहां भी तुम्हारा निवास है। 4 स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन जैसे आपने मेरी शकल देखी है वैसे ही मुझे कमरे दे दिए हैं। महाराज एक गुण भी तो हमारे पास अच्छा है ना। कौन सा? सतयुग द्वापर त्रेता में ये कठोर तपस्या की जाती थी, तब भगवान प्राप्त होते थे, और इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही भव से पार हो जाता है। तो ये विशेषता तो हमें अच्छी हुई ना महाराज। ठीक है, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु हाँ, केवल स्वर्ण में निवास मांग रहा हूं। ठीक है, जाओ, दिया। अब एक प्रश्न उठता है कि इधर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया है, उधर सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सोनकादियों से कहते हैं कि कलयुग सोने में मेरा ही निवास है, तो किसका निवास माना जाए? तो संतों में बड़ा मतभेद हुआ। संतों में मतभेद हुआ। पूछा प्रभु इसकी संगोष्ठी करके बताइए। इधर कहते भगवान किसमें मेरा निवास है, इधर कलयुग कहता है कि मेरा निवास है, तो किसका निवास माना जाए? में जो भगवान को स्पर्श कराया जाता है वो तो मेरा प्रसाद बन जाता है, और उस स्वर्ण पर मेरा ही निवास बन जाता है, और जो छीन करके लिया जाता है, चोरी करके लिया जाता है, उसमें कलयुग का निवास माना जाता है। आज जब कलयुग ने अपनी विशेषता गिराई तो महाराज परीक्षित ने बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। जब कलयुग ने
अपनी बात कही। परीक्षित ने स्वर्ण में निवास दिया। अब परीक्षित जी महाराज कुछ आगे की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते बड़ी जोर से प्यास लग रही है और जैसे ही प्यास लगी सोचा आसपास कहीं जलकूप नहीं दिख रहा है, हम कहां पानी पिएंगे। एक देखा, एक जंगल में एक संत की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में गए, आवाज लगाई, कोई प्रति उत्तर नहीं आया। और जब प्रति उत्तर नहीं आया तो अपने रथ से उतर करके गए और जैसे ही उस कुटिया में देखा तो एक संत जी महाराज भजन कर रहे हैं। महाराज समीक जी उस कुटिया में भजन कर रहे हैं। परीक्षित ने देखा कि ये बाबा वास्तविक भक्ति कर रहे हैं कि आडंबरी भक्ति कर रहे हैं, कैसे पता किया जाए। नेत्र बंद किए हैं। ये बाबा ने मुझे समझा कि कौन राजा महाराजाओं के चक्कर में पड़े, इसलिए इन्होंने नेत्र बंद करके अपना भजन करने लगे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बाबा की भक्ति असली है या नकली। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धनुष की कोटी से उस मरे हुए सर्प को उठाया और महाराज समीक जी के गले में डाल दिया। और जैसे ही गले में डाला कुछ देर खड़े रहे। पर महाराज एक बात बताओ, असली महात्मा को यदि नकली समझ बैठो फिर भी बड़ा खतरा हो सकता है, और नकली को असली समझ बैठो फिर भी खतरा हो सकता है। यहां वही हुआ। परीक्षित जी महाराज जो अपना मुकुट पहने हुए थे उस पर कलयुग का स्थान बन गया था, इसलिए बुद्धि घूम गई और संत की पहचान नहीं कर पाए। और जैसे ही परीक्षित वहां से निकले और ये दृश्य एक बालक देख रहा था, और बालक ने देखा तो समीक जी महाराज का एक बालक नदी के किनारे वो खेल रहा था। दौड़ते दौड़ते गया और कहा, देखो आपकी पिताश्री के गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाल दिया। और जब उस बालक ने ये सुना, कौशिकी नदी के किनारे वो बालक खेल रहा था, तुरंत छलांग लगाई और उस नदी में बैठ गया और बैठ करके जल लिया और अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया। हे परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदैव संतों की सेवा की है, ब्राह्मणों का सम्मान किया है, और ऐसे धूर्त परीक्षित तुम उस कुलंकार जन्म लिया है कि आज संतों का अपमान किया। जिस प्रकार तुमने हमारे पिता समीक जी का अपमान किया है, जाओ परीक्षित मैं तुम्हें श्राप देता हूं, उसी तक्षक के रूप में 7वें दिवस तुम्हारी मृत्यु होगी। और जल को कौशिकी नदी में विसर्जित कर दिया। आज जब वो बालक आया, पिताजी ध्यानस्थ बैठे हैं, पास में आकर के बैठ करके रोने लगे। बहुत समय हो गया, बड़े तीव्र गति से रोने लगा। और जब समीक जी के नेत्र खुले, देखा बेटा रो रहा है, बेटा को गोदी में बिठा दिया। बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ बालकों ने कहा, महाराज जी हाँ, आपके गले में देखा सर्प है, तुरंत लेकर के नीचे फेंक दिया। कुछ नहीं बोले। बालकों ने कहा, प्रभु ये परीक्षित ने किया है, ये परीक्षित आपके गले में मना हुआ सर्प डाल करके गए हैं। कोई बात नहीं है महाराज, हाँ
आपके बालक ने तो उन्हें श्राप दे दिया। और जब ये सुना कि श्राप दे दिया, तुरंत नीचे बिठाया। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? ऐसा धर्म निरपेक्ष राजा अब इस भारत भूमि को नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर के धर्म की रक्षा के वंशज वही परीक्षित है और धर्म की रक्षा करने वाले वही परीक्षित है। पर बेटा, अब जितने भी राजा होंगे सब धर्म निरपेक्ष होंगे। इस धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप क्यों दे दिया? आज महाराज समिक जी के नेत्रों से आंसू झलक आए। एक संत यदि राजा के लिए आंसू बहा जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो संत, वो राजा, वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। आज उसने कहा, बेटा तुम हमारे बालक बने हो, तुम एक संत सन्यासी के बालक हो, पर बेटा तुम्हारे अंदर संस्कार जागृत नहीं हुआ। थोड़ी भी शक्ति तुम्हारे हृदय में नहीं आई। तुम्हें संतों का दर्शन करना चाहिए। तुम्हें संतों की सन्निधि में बैठ करके पुरस्करण सुनना चाहिए। तभी तुम्हारी आगे की कीर्ति संभल पाएगी। एक झलक देखी और तुमने ऐसे महाराज परीक्षित, जिनको गर्भ में रक्षा करने के लिए हमारे गोविंद हृदय में प्रवेश करके गर्भ में रक्षा की, आज उन परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें संतों की सन्निधि में बैठने का ज्ञान ही नहीं है। यदि संगति सीखना है तो संतों के जाकर के, संतों के पास बैठकर के पहले पुरस्कार सुनना चाहिए। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। चरण में लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनी। काका से कोई हर से मनावे, जाए उन्हें कहा ताक रे, संग लाग रे, तेरी अच्छी बने हो। नार तीन आसाएं, दिख दिख आरती आसाएं, नार तीन आसाएं,
सके तो न त्याग रे तेरी त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अनेक जी के बालक ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। तुरंत अपना राज्य पाठ बालकों को सौंप करके महाराज एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचने लगे। जब महात्माओं को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो समस्त जितने भी महात्मा थे, पाराशर वशिष्ठ भृगु सभी वहां पर उपस्थित हो गए। देखते देखते सारे महात्मा होने एकत्र हो गए। परीक्षित जी समस्त महात्माओं को देख करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हाँ, मरने वाले को करना क्या चाहिए? निर्जायासि राधा कृष्णयो तयो दर्शनमेव लाभस्तेन संतुष्टः। महाराज, मरने वाले को करना क्या चाहिए? जो भी पहुंचता है उसी के सामने यही प्रश्न करते हैं। इतने महात्मा बैठे हैं, व्यास, वशिष्ठ, पाराशर, भृगु, अनेक महात्मा बैठे हैं, पर कोई भी महात्मा इस निर्णय को नहीं समझा पा रहा है कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। उसी समय देखा एक घुंघराले बाल और नग्न अवस्था में एक सुंदर स्वरूप का बालक आ रहा है। और जैसे ही परीक्षित के उसी विश्राम स्थल पर आए, जितने भी महात्मा थे सब खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, समस्त महात्मा खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। महात्मा ने इशारा किया, इनका पूजन करिए। परीक्षित जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान हाँ, मरने वाले को करना क्या चाहिए? परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया और तुम प्रश्नों की छड़ी लगाने लगे हो। अरे कम से कम बैठने तो दो भला। परीक्षित कहने लगे, प्रभु आप जैसे दिव्य महापुरुष 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही कहाँ हो, इसलिए मेरा निवेदन है, समस्त संतों की सन्निधि में एक स्थान बनाया गया, उस पर महाराज सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया, परीक्षित जी पूजन कर रहे हैं। समय नजदीक आ रहा है, मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, 7वें दिवस हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है, तो क्यों ना प्रभु मुझे इसका मार्ग बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित अभी आपके पास 7 दिन है, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? महाराज हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, केवल शेष समय हमारे पास बचा है, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान मरने वाले को करना क्या चाहिए, आप मुझे ये बताएं।
सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज, खटवांग ने केवल एक दिन में ही मुक्ति पा ली थी, तो तुम्हारे सामने तो 7 दिन है। आज सुखदेव जी महाराज पहला उपदेश दे रहे हैं, शाव शुरुरातो अतितस्य आगता तस्महे शपर्याः शीर्षा अजारः ततो निपृताहावुदः स्त्रियो कृपः महाशनः। परीक्षित, हाँ, मैं आपको उस महासागर को सुनाने जा रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु का जो तुम्हें भय व्याप्त हो रहा है, ये तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। महाराज, हाँ सुनाइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ऐसे ये महाप्रसाद नहीं सुनाया जाता है, तो कैसे सुनाया जाता है? पहले ये कथा सुनने के लिए तुम्हें जितासनो बैठना होगा। जितासनो जित संगो, जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतना है, क्योंकि हम जो 7 दिन में ही तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताने जा रहे हैं, जो मृत्यु का भय तुम्हारे सामने व्याप्त हो रहा है, वो सारा व्याप्त दुख तुम्हारे सामने से हट जाएगा। इसलिए आपको पहले जितासन का अभ्यास करना होगा। थोड़ा भोजन कम व्यवस्था करना है। क्यों? अधिक यदि भोजन कर लोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे। महाराज, हाँ, हम भोजन को ही त्याग देंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, हाँ, तुम भोजन को त्याग दोगे तो जो हम अमृत आपको पिलाएंगे वो तुम पी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपकी विपरीत होने लगेंगी। वैराग कभी एकदम नहीं हो सकता। कुछ लोगों को वैराग चढ़ता है। कोई कहता है कि मैं 1 दिन निराहार रहता हूं, तो कोई कहता है कि मैं 9 दिन निराहार रहता हूं। तो इससे क्या होता है? निराहार से आपकी वृत्तियां कमजोर हो जाती हैं। वृत्ति का परायण ठीक है, कुछ करना भी चाहिए, लेकिन एकदम यदि वैराग्य आप करोगे तो इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाएंगी। आपका किसी कार्य में मन नहीं लग सकता। आज सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले परीक्षित तुमसे कहा, परीक्षित, हाँ, अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सामने से जो मृत्यु का भय तुम्हारे सामने व्याप्त हो रहा है, इसकी दवा हमारे पास है। ये भय आप त्याग दीजिए भगवान। हाँ, प्रश्न ये है कि मरने वाले को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो कथा बताती है। मर आप नहीं रहे हो, केवल ये शरीर की देहा शक्ति छूट रही है, और यही देहा शक्ति में आप अपना तत्व बनाए बैठे हो, इसी से तुम्हें भान हो रहा है। और जिस आसन पर तुम बैठे हो, ये कोई सिद्धोक्ति आसन नहीं है। हम जो भी कहेंगे वो तुम्हें सिरोधार नहीं हो सकता। आज सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को आसन का व्यायाम बताया है कि पहले परीक्षित आप आसन जमा करके बैठिए, और जब आसन आपकी सिद्ध हो जाए, इसके बाद आप आगे का मार्ग प्रशस्त करिए।
आज व्यास पीठ पर सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, पाराशर भृगु वशिष्ठ तमाम महात्मा बैठे हैं। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित जी कथा को बड़े भाव से स्मरण कर रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आपसे है